जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज हम श्रवण करेंगे उस अद्भुत और पवित्र कथा को जो निसंतान दंपतियों को संतान सुख प्रदान करती है। यह कथा है श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आइए इस पवित्र और अद्भुत कथा का श्रवण करते हैं। एक बार द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, आपने श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत कथा के बारे में तो बता दिया, किंतु जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उस व्रत में किस देवता की पूजा होती है और उस व्रत को करने से क्या लाभ होता है, कृपया करके हे मधुसूदन हमें इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी समस्त पापों को हरने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इस दिन नारायण भगवान की पूजा की जाती है और जो कोई भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। यह कहकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनानी आरंभ की। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम सुकेतुमान और रानी का नाम सैब्या था। राजा और रानी के पास धन, वैभव और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा सुखी और समृद्ध थी और वे अपने राज्य पर कुशलता पूर्वक शासन करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा सुकेतुमान हमेशा इस बात से चिंतित रहते थे कि उनके बाद उनके कुल का नाम आगे कौन बढ़ाएगा और उनके पितरों का पिंडदान कौन करेगा। इसी चिंता में उनका मन हर समय अशांत रहता था। राजा अक्सर सोचते, एक पुत्र के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। इस धन दौलत और राजपाट का क्या लाभ जब मेरे बाद कोई उत्तराधिकारी ही नहीं होगा। एक दिन यह दुख इतना गहरा हो गया कि राजा ने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। लेकिन अगले ही पल उन्हें आत्मघात के महापाप का बोध हुआ और उन्होंने यह विचार त्याग दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और चुपके से घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। घने जंगल में घूमते हुए राजा ने पशु पक्षियों को अपने बच्चों के साथ खेलते और चहकते देखा। इन दृश्यों को देखकर उनका दुख और भी बढ़ गया। उन्हें लगा कि प्रकृति के हर जीव को संतान सुख प्राप्त है, लेकिन वे स्वयं इस सुख से वंचित हैं। राजा भटकते भटकते बहुत थक गए थे। आधा दिन बीत चुका था और उन्हें तेज भूख प्यास लगी थी। वे पानी की तलाश में आगे बढ़ते गए और अंत में एक सुंदर सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर में खिले हुए कमल के फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और बत्तखें तथा हंस जल में क्रीड़ा कर रहे थे। राजा ने देखा कि सरोवर के किनारे एक मुनियों का आश्रम है। उन्होंने इसे भगवान का शुभ संकेत माना और आश्रम की ओर बढ़े। आश्रम में उन्होंने कई शांत चित्त और तेजस्वी ऋषियों को देखा। राजा ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। ऋषियों ने राजा से उनकी व्यथा पूछी। हे राजन, आप इतने दुखी और चिंतित क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? राजा ने ऋषियों से उनका परिचय पूछा। हे मुनिवर, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम विश्वदेव हैं और हम यहाँ स्नान करने आए हैं। 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है, जिसके लिए हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर राजा सुकेतुमान की आंखों में आशा की एक किरण जगी। उन्होंने अपनी निसंतान होने की पीड़ा ऋषियों को बताई और पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजा, आप भाग्यशाली हैं कि आप हमारे पास पुत्रदा एकादशी के दिन आए हैं। आप और आपकी रानी श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करें।
भगवान नारायण की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा सुकेतुमान यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लेकर वापस अपनी नगरी को लौट आए। उन्होंने रानी सैब्या को सारी बात बताई। पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने मिलकर पूरे विधि विधान से भगवान नारायण का व्रत और पूजन किया। उन्होंने सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से रानी सैब्या गर्भवती हुई। 9 महीने के बाद उन्होंने एक तेजस्वी और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बड़ा होकर एक महान राजा बना और उसने अपने राज्य का नाम रोशन किया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे कुंती नंदन, जो भी मनुष्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता है उसके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। जो भी इस पावन कथा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ता है या सुनता है वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें। पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान नारायण की पूजा करें, व्रत का संकल्प लें और इस पवित्र कथा का श्रवण करें। अंत में भगवान नारायण की आरती करके व्रत का समापन करें। भगवान नारायण आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि नारायण। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुने बिना एकादशी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्रों पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्रयास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान किए। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना तो बहुत ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी और बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं।
थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बहुत देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रही। थोड़ी ही देर बाद प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर आकर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव नहीं था। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करिनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वर्णित। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी, जननी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षष्ठीला माघ मासे कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की।
ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में, जानो कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पाप कुंसा शुक्ल पक्ष में पाप हारणकारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिण हरिणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आज की कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिए।